डू यू वॉन्ट टू बी मोर ऑर्गेनाइज एट योर वर्क? क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं काम पे, उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम आपके पेंडिंग रह जाते हैं, आप अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारा शेड्यूल बनाते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते? अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आई एम अ सेल्स ट्रेनर, आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप कोच। और अभी तक मैं पिछले 8 सालों में 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। इस पूरे 8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये फाइंड आउट किया है कि वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइज बन सकते हैं, लेकिन मेजरली 3 ऐसी टिप्स हैं जो बहुत इजी टू इंप्लीमेंट है, जिनका फायदा उठा के हम काम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। और अगर हमने अपने काम को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया तो आप जानते हो उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप अपने टारगेट्स को टाइम से पूरा कर लोगे, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम भी रहेगा अपनी पर्सनल लाइफ और लेजर टाइम को एंजॉय करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, आप करियर में सक्सेसफुल बन जाओगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप एंड व्हिच इज लर्न टू से नो। अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको लोगों को मना करना पड़ेगा जो लोग आपका टाइम ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि आप अपने कोई इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हो, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, अब वो उस टाइम पे लंबी बात आपसे करना चाह रहे हैं, कैजुअल बात करना चाह रहे हैं, उसको उस वक्त आपको ना करना होगा ताकि वो आपसे शाम को बात करे। उसको शाम का टाइम दो ताकि आप उस वक्त उससे ठीक से बात कर सको, वरना उस टाइम पे जब वो बात कर रहा होगा आपको लगा होगा ये पका रहा है क्योंकि मेरा काम करने का वक्त है, और आपका ना उस पे काम में मन लग पाएगा ना उससे बात करने में मन लग पाएगा, दोनों तरफ नुकसान। उससे बेटर ये है कि आप उसको ना करके शाम का टाइम दे दो, राइट? कोई इंसान जब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उस वक्त आपसे और कुछ बातचीत करने के लिए आया है, या फिर जिस वक्त आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है उस वक्त कहीं पे और कोई दूसरा प्लान बन रहा है, आपको उसको पोस्टपोन करना होगा, आपको उसको टालना होगा। सिंपल, लर्न टू से नो। बिकॉज आप दूसरों को अगर खुश करने में लगे रहोगे तो सबसे दुखी इंसान कौन होगा? आप होगे। तो यू शुड लर्न टू से नो। और इसमें किसी सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, आप उसको पोलाइटली मना कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको इंपॉर्टेंट समझाएंगे कि आप उसे क्यों मना कर रहे हैं तो वो समझेगा कि आप काम को वैल्यू करते हैं, और उससे आपकी रिस्पेक्ट भी उसकी नजरों में बढ़ेगी और खुद की नजरों में भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से आप अपने काम को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। सेकेंड टिप इज रिमूव डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, और इस वक्त आज के करंट सिनेरियो में हमारे पास जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो होता है हमारा मोबाइल फोन, जिसके अंदर होती हैं कुछ ऐसी एप्स, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी एप्स जिनमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली आती रहती है। दैट टिक या टिंग या समथिंग, जो साउंड ऐसी होती है, जो रिंगटोन होती है उसकी, वो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। और कई बार तो बेल बजी भी नहीं होती, रिंगटोन बजी भी नहीं होती, वो टिंग वाली, और हम अपना फोन उठा के देखते हैं कि व्हाट्सएप तो नहीं आया या मैसेज तो नहीं आया। तो ये इतना ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत डर लगता था नोटिफिकेशन ऑफ करने में, लेकिन इस वक्त मेरे फोन की पिछले कई दिनों से मेरे फोन की जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह से ऑफ है। कोई ऐप, कोई व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, नथिंग डूइंग, सारी नोटिफिकेशंस बंद हैं। इससे मुझे बहुत फायदा मिला है मेरे काम पे फोकस होने में, ऑर्गेनाइज रहने में, और डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती मेरे पास। पहले मुझे डर लगता था कि अगर नोटिफिकेशन मेरी ऑन नहीं होगी तो मैं कोई इंफॉर्मेशन मिस ना कर दूं, लेकिन डोंट वरी, अगर कोई सच में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो इंसान आपको कॉल करके बता देगा। डोंट वरी एट ऑल, राइट? द सेकंड थिंग इज, अगर आपके फोन में गेम्स हैं उसे डिलीट कर दो, केवल आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपको भी पता है। अगर कोई एप्स हैं, कभी जैसे आपने अपने लिए एक अलग टाइम रखा कि भाई ये वीकेंड का टाइम मेरे लिए लेजर एक्टिविटी का टाइम है, आप उस वक्त वो ऐप इंस्टॉल कर लो। आपको वेब सीरीज देखनी है, नेटफ्लिक्स पे देखना है, अमेजॉन पे देखना है, जो आपको करना है आप उस टाइम पे कर लो, बट उसके अलावा इमीडिएटली डिलीट दोज एप्स, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। ओके, यू कैन डू दैट इन योर फ्री टाइम, बट नॉर्मली ना रखो तो ही ज्यादा अच्छा है। इससे आप काम पे ज्यादा फोकस बन पाओगे। तीसरी चीज इज प्रायोरिटाइज। आपको प्रायोरिटाइज करने होंगे ऐसे टास्क जो आपके लिए करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से ऐसे टास्क होते हैं? इसके लिए आपको फॉलो करना होगा 80-20 रूल। ये 80-20 रूल ने मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि हमारी जिंदगी के 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% इतने सारे काम होते हैं जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं। अब आप बताओ, एक समझदार इंसान होने के नाते आपका फोकस या आपका जो टाइम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किस तरफ होना चाहिए? 80% काम में या 20% काम में? वो 80% जो केवल 20% रिजल्ट दे, या ये 20% काम जो 80% रिजल्ट दे?
यस, यू आर राइट, 20% काम की तरफ। लेकिन हम कहां पे ज्यादा टाइम देते हैं? 80% काम की तरफ, क्योंकि इन 20% को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करने होंगे एक्चुअली कौन से ऐसे 20% टास्क हैं जो आपको आपके गोल्स तक ले जा सकते हैं। क्या सेल्फ लर्निंग के ऊपर ध्यान देने से आपके टास्क बेटर हो सकते हैं? डेफिनेटली। मान लो आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, उन सब टेक्निक के रिगार्डिंग जो आपके काम हैं, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो आपको स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी है, उसके लिए जो जो एक्शन लेने हैं, वो आपके उन 20% काम में आएंगे, क्योंकि वो आपको रेवेन्यू लाके देंगे। ओके, इनफैक्ट बाकी जो बचा हुआ आपका सारा 80% टास्क है, ठीक है, जिसमें दोस्तों से बातचीत करना हो गया, सोशल मीडिया चेक करना हो गया, या और भी जो ऐसे काम हो गए जो अनप्रोडक्टिव हैं, उसको आप अलग टाइम दें, उसको कम टाइम दें, इन 20% को ज्यादा प्रायोरिटी दें, ज्यादा काम दें। जब ये 20% के ऊपर आप फोकस करने लग जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे ये 80% आपके लिए कम होना शुरू हो जाएगा। शुरू में मेहनत लगेगी प्रायोरिटाइज करने में, शुरू में थोड़ा सा पेन होगा, बट देन मैजिक लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, राइट? तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा वहां पे। आप इनफैक्ट चेक करो, देखो ये एक रिसर्च में पाया गया है, केस स्टडी में आपको बता रहा हूं, ये 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अमेजॉन की जब हम बात करते हैं, अमेजॉन के ऊपर लाखों प्रोडक्ट, करोड़ों प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनमें से 20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अमेजॉन के टोटल एनुअल टर्नओवर का 80% रेवेन्यू उनको लाके देते हैं, और 80% इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिनका टोटल टर्नओवर मिला के अमेजॉन के टोटल एनुअल टर्नओवर केवल 20% रहता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, आप कहीं भी देख लो। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और उस सेल्स डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉइज हैं। ट्रस्ट मी, उनमें से केवल 20% ऐसे लोग होंगे जो उस पूरी कंपनी की टोटल सेल्स का 80% लेकर आ रहे होंगे, और बाकी बचे हुए 80% एम्प्लॉइज जो सेल्स में है वो केवल 20% सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। ये हर जगह होता है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई। सो अब आपको इसका फायदा लेना है, और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे आपके ऐसे टास्क जो आपके लिए, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको रिजल्ट लाके देंगे। बाकी सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको आपको साइड में रखना होगा। तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने काम में ज्यादा ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपका फोकस आपके कंट्रोल में है, आप बेटर वे में ग्रो कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, और खुश भी हैं। So I wish you all the best. Follow these tips and achieve greater results. And अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी आगे ग्रो कर सके। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई और टिप है तो डेफिनेटली वहां पे शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग पढ़ के भी उससे वैल्यू गेन कर सकें। एंड अगर आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं, देन डेफिनेटली शेयर इट ऑन योर स्टोरी। विश यू ऑल द बेस्ट।